fucking talk to you, bitch. Fucking taking away my whole life. I got a top secret clearance. You trying to fuck that up? Fucking bitch. अमेरिका के सैन डियागो के ईस्ट विलेज के एक अपार्टमेंट के 35th फ्लोर पर 5 गोली चलने की आवाज आती है और उसके बाद जो घटना सामने आती है वो सभी को चौंका देती है। ये कहानी आपको सोशल मीडिया और असल जीवन के सही मायने में अंतर को बतलाता है कि जो चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर दिखती हैं असल में रियल चीज़ें वो बिल्कुल उससे परे होती हैं। यानी नमस्कार, आप क्राइम कहानी देख रहे हैं और अगर आपको ये कहानी अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरी सफ़र में मेरी मदद करना चाहते हैं और मेरे कंटेंट और मेरे मेहनत को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई के थ्रू आप हमको डोनेट जरूर कीजिएगा। ये कहानी है अली अबू लबान, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, जिसके सोशल मीडिया पर लगभग 1 मिलियन फॉलोअर हैं, जो जोड़कर लगभग जिसमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और भी फेसबुक से लेकर कई सारे सोशल मीडिया ऐप पर लगभग 1 मिलियन इसके फॉलोअर हैं। इसके वीडियो पर व्यूज भी बहुत अच्छे खासे जाया करते थे। ये एक वक्त में अमेरिकी सोल्जर था और वहीं पर उसकी मुलाकात अपने ड्यूटी के दौरान ही अपने ऑफिसर के बेटी से होती है, जिसका नाम होता है एना। दोनों फिर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद इनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है और फिर दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो शादी करेंगे। एना काफ़ी खूबसूरत और बोल्ड लड़की थी और इस कारण से इनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अबू लबान एना को लेकर के अमेरिका लौट जाता है। और अमेरिका आने के बाद अबू लबान टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू करता है, जहां पर इसको काफ़ी नेम फेम मिलना शुरू हो जाता है। इसके वीडियो वायरल होने लगते हैं और उसके साथ एना भी उस वीडियो में शामिल रहती है। और उस तरीके से एना और अबू लबान मिल करके सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से अपने जलवे बिखेर रहे थे, जिसमें अबू लबान अपने एक खास कैरेक्टर को प्ले करता था जिसका नाम था अबू मेंटोना। ये हॉलीवुड फिल्म का एक कैरेक्टर जिसको लेकर के वो मिमिक्री किया करता था और उसी पर उसके बहुत अच्छे व्यू आया करते थे। मिमिक्री का शौकीन और यूट्यूब और साथ साथ अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके अच्छे खासे फॉलोअर बढ़ते जा रहे थे। अब उसको लगने लगता है कि जब वो सोशल मीडिया पर इतना सक्सेस हो चुका है तो लोग उसको ज़रूर पसंद कर रहे हैं और ऐसे में उसके मन में ये विचार आता है कि वो अब हॉलीवुड में एक्टिंग करेगा। और इसी ख्वाब को लेकर के अब वो सैन डियागो चला जाता है। सैन डियागो एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर एना के भी कई सारे दोस्त पहले से मौजूद थे और वहाँ पर उसके संपर्क के लोग बहुत सारे थे। एना की दुनिया शुरू के वक्त में जब शादी के बाद अमेरिका आई थी, चूँकि वो जापान की रहने वाली लड़की थी, तो इस कारण से वो अमेरिका में उसका लाइफ बहुत सीमित था और वो सिर्फ अबू लबान को मैक्सिमम जाना करती थी। लेकिन जब वो सैन डियागो शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर एना के कई सारे दोस्त मिल जाते हैं और फिर उसके बाद एना भी अपना सोशल मीडिया चैनल यूज करना शुरू करती है और उसके भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई सारे फॉलोअर बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में जब एना के दोस्त मिलते हैं और एना अपने संपर्क वाले लोगों के साथ फिर जब संपर्क में आने लगती है, जुड़ने लगती है, तो उनके साथ घूमना फिरना शुरू कर देती है। एना काफ़ी खूबसूरत थी और उसके साथ वो काफ़ी बोल्ड भी होने के बावजूद अपने हस्बैंड के प्रति हमेशा से लॉयल रही। लेकिन उसका हस्बैंड हमेशा से इनसिक्योर रहता था, यानी अबू लबान हमेशा से इनसिक्योर था। एना जितनी खूबसूरत है उतना उसको हैंडल कर पाना पॉसिबल नहीं है। इन सब के बीच में इनका एक 3 साल का बच्चा भी हो जाता है और उसको भी लेकर के ये साथ रहते हैं। अबू लबान घर में अकेले होता और एना अपने दोस्तों के साथ घूम रही होती और इस तरीके से जब एना का घूमना फिरना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक उसके फॉलोअर्स बढ़ते गए और इस तरीके से अब अबू लबान अपने आप में इनसिक्योर महसूस होने लगा, क्योंकि नेम फेम एना को भी बढ़ रहा था और उसके साथ भी सैन डियागो के अंदर में उसके बहुत सारे दोस्त थे। ऐसे में उसका पॉजिटिवनेस जो है था वो बढ़ते जा रहा था एना के प्रति और एना को लेकर के बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट होने लगा था। एना के लाइफ को पूरी तरीके से वो कंट्रोल करना चाहता था और इस कारण से एना के जो भी दोस्त थे वो एना से हमेशा ये कहा करते थे कि तुम्हारे लाइफ को तुम्हारा हस्बैंड पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, लेकिन फिर भी एना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती। लेकिन अबू लबान बहुत ज़्यादा रोक टोक करने लगता है और एना को कहीं जाने आने के लिए परमिशन भी लेने को मजबूर कर देता है। ऐसे में एना कहती है कि वो अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट है और वो खुद अपने डिसीजन ले सकती है। ऐसे में उसको इस तरीके से टॉर्चर नहीं किया जाए। अबू लबान इन सब बातों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है
और उस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा ये होता है कि अबू लबान मारपीट करना शुरू करता है, Fucking taking away my whole life. I got a top secret. जिसका नतीजा ये होता है कि ऐना अपने दोस्तों के सजेशन लेकर के उसके बाद अब वो डिसाइड करती है कि वो डाइवोर्स लेगी, और ऐसे में वो डाइवोर्स फाइल कर देती है। डाइवोर्स फाइल करने के बाद जब काफ़ी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो अबू लबान ऐना को छोड़कर वहाँ के सैन डियागो के ही एक होटल में जाकर शिफ्ट हो जाता है और उस होटल में ही रहने लगता है। लेकिन ऐसे में ऐना अपने सिर्फ बेटी के साथ रह रही थी, और फिर भी उसका जो शक था और उसका जो इनसिक्योरिटी था वो अभी भी कम नहीं हो रहा था, और उसके दिमाग में लगातार ये चलते रहता था कि ऐना जरूर किसी लड़के को डेट कर रही है या किसी के साथ रोमांस कर रही होगी। और इस कारण से वो ये डिसाइड करता है कि वो अपार्टमेंट के फ्लैट का एक डुप्लीकेट चाबी बनाए, और तब वो अपार्टमेंट के फ्लैट का एक डुप्लीकेट चाबी बना करके अब वो एक दिन क्या करता है कि वो अपार्टमेंट में चुपके से इंटर करता है और उसके बाद अपनी बेटी के आईपैड में एक सीक्रेट ऐप को इंस्टॉल करता है, और उस ऐप की मदद से वो ये काम करने लगता है कि जो भी लाइव बातचीत उस अपार्टमेंट के फ्लैट में होने वाली थी, यानी कि ऐना उस फ्लैट में जो भी जिससे मिलती और जो भी बातचीत करती, उन सभी बातों को लाइव अबू लबान सुन सकता था। और इस तरीके से अब वो इन चीज़ों को करना शुरू कर चुका था, और रोज़ जो भी लाइव बातें हुआ करती थी ऐना, उसकी बेटी या फिर कोई आए गए लोगों के बीच में, तो उस सभी चीज़ों को सुना करता था। ऐसे ही में एक दिन आता है जो डेट होता है 24 अक्टूबर 2021। इस दिन ऐना अपने दोस्त जिसका नाम होता है रेबर्न, उसको बुलाती है अपने अपार्टमेंट में अपनी कुछ मदद के लिए। इस बात को अबू लबान सुन लेता है, और सुनने के बाद उसको पूरी तरीके से अब ये भरोसा होने लगता है कि कहीं ना कहीं ये शाम में इनको बुलाया है तो इनके बीच में किसी तरह का रोमांटिक रिलेशन बन सकता है, और इस कारण से वो डिसाइड करता है कि वो अब अपार्टमेंट तक पहुंचेगा। ऐना और रेबर्न के बीच में जो बातचीत हो रही थी उसमें काफ़ी हंसी और खिलखिलाहट थी, और इस कारण से अबू लबान का बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ता जाता है। ऐसे में अबू लबान के पास जो लाइसेंस्ड गन था, उस गन को लेकर वो अपने होटल से निकलता है और सीधे ऐना के फ्लैट तक पहुंचता है। ऐना के फ्लैट तक पहुंचने के बाद उस वक्त में उसकी बेटी जो थी वो स्कूल गई हुई होती है। अपने डुप्लीकेट चाबी की मदद से फ्लैट के गेट को खोलता है और उसके बाद सीधे गेट के अंदर इंटर करता है, तो ये देखता है कि ऐना जो है, ऐना के कंधे पर रेबर्न अपना हाथ रखा है, और ऐसे में दोनों काफ़ी हंसी मजाक कर रहे हैं। और इस चीज़ को अबू लबान बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और अपने पॉकेट से गन को निकाल कर जब तक ऐना कुछ रिएक्ट करती या रेबन कुछ एक्शन लेता, तब तक 3 गोलियां रेबन के सिर में दाग देता है। इस बात से ऐना बहुत जोर से चीखती है, लेकिन उसके चीखने को भी वो शांत कर देता है और ऐना के सिर में भी 2 गोलियां नज़दीक से मारता है। मारने के बाद तुरंत वो घर से निकलता है और वो जो बॉडी होती है उनको वैसे ही छोड़ देता है, और उसके बाद वो तुरंत बाहर निकल कर चला जाता है और बेटी के स्कूल में जाता है। वहाँ पर बेटी के स्कूल में जाने के बाद बेटी को रिसीव करता है और वो बता देता है बेटी को कि मैंने तुम्हारी माँ को मार दिया है। उसके साथ अबू लबान अपनी माँ को भी कॉल करता है और अपने सभी गुनाहों को कन्फेस करता है और कहता है कि हमने अपनी बीवी को मार दिया है, क्योंकि वो किसी और के साथ रंगरेलियाँ मना रही थी, उसके साथ समय बिता रही थी और मेरे से दूर होती जा रही थी, इस कारण से मैंने उसे मार दिया। उसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को कॉल करके कहता है कि मेरे अपार्टमेंट में मेरी वाइफ के पास उसका दोस्त गया हुआ था और वो दोस्त और वाइफ दोनों एक दूसरे को मार दिए हैं, और इस तरीके से बॉडी को जाकर के आप लोग जब्त कर सकते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है और पुलिस पहुंचने के बाद बॉडी को जब्त करती है, लेकिन इंक्वायरी फिर शुरू होता है तो सीसीटीवी कैमरे और कई सारे हेल्प से ये पता चलता है कि अबू लबान वहां पर आया था और अबू लबान ने ही इन घटनाओं को अंजाम दिया था, और इस कारण से पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद उसके सभी गुनाहों को कबूल भी करा लेती है। हालांकि अभी भी उसको उम्र कैद की सज़ा हुई है, ना कि फांसी हुआ है, और अभी भी वो अपने जेल में सज़ा को काट रहा है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो उनके ऐना और अबू लबान की जो ऑडियंस थी, उन ऑडियंस को अक्सर जो है वो देखने को मिलता था एक हैप्पी लाइफ, एक मुस्कुराता हुआ जीवन जिसमें हस्बैंड वाइफ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बेहतर समय बिता रहे होते हैं। लेकिन वो एक
सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाया गया लाइफ था, बल्कि रियल लाइफ में बहुत ही बड़े तनाव से दोनों गुजर रहे थे, एक दूसरे को लेकर के इनसिक्योरिटी और इतनी ज़्यादा परेशानियां, जिसके कारण मौत के घाट उतारना पड़ा। और इस कारण से कहा जाता है कि सोशल मीडिया के लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर होता है, डिफरेंस होता है, जिससे हर कोई वाकिफ नहीं होता। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर बेहतर लगे तो सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।